हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो 1000 क्वेश्चन का संग्रह। तो वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत लाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 4, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर में गिरावट आती है तो यह सूचित होता है कि तूफान आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय मरुस्थल का नाम है थार, जिसे हम थार मरुस्थल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम में। असम में। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है अपनी धुरी पर। प्रश्न नंबर 8, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। चांदी जो है उसमें बिजली जो है अधिक सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर गैस के मुख्य रूप से पाया जाता है मीथेन। गोबर गैस में जो है मीथेन गैस अधिक रूप में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 12, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 14, हमारी आकाशगंगा का नाम है दुध मेखला या मिल्की वे, या इसे मंदाकिनी भी बोलते हैं। मंदाकिनी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। जो उसकी बोली है वो अवधी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदयभानु हंस हरियाणा के राज्य कवि कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस यूनान में 1896 से शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 19, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न नंबर 20, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मॉस्को में। प्रश्न नंबर 21, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है? 4 वर्ष के बाद। और जो इस वर्ष आयोजन हुआ था वह टोक्यो में हुआ था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था
भाला फेंक में। प्रश्न नंबर 22, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 13, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन में, सन 2012 में। और 2021 में टोक्यो में हुए। क्वेश्चन नंबर 24, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5 गोले होते हैं। प्रश्न नंबर 25, एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, जिसने सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान, जो 2020 में ना होकर 2021 में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से साइना नेहवाल का संबंध। प्रश्न नंबर 28, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में सर्वप्रथम भाग लिया ओलंपिक खेल में। प्रश्न नंबर 29, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पदक जीता था। प्रश्न नंबर 30, बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद सरस्वती ने, कि वेदों की ओर लौटो। प्रश्न नंबर 31, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रश्न नंबर 32, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम के कमी कारण, कैल्शियम। प्रश्न नंबर 33, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त में फिल्टर किया जाता है? गुर्दे के द्वारा। प्रश्न नंबर 34, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 35, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? शहनाई में। प्रश्न नंबर 36, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी, अंतिम गवर्नर जनरल भारत के। प्रश्न नंबर 37, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग के द्वारा। प्रश्न नंबर 38, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री अनुसंधान केंद्र का नाम। प्रश्न नंबर 39, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन? जनुका तबाई, जो जापान की थी, जापान की। प्रश्न नंबर 40, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 41, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम से संबंधित है। प्रश्न नंबर 42, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 43, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन, एलपीजी गैस में। प्रश्न नंबर 44, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्रश्न नंबर 45, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त से प्रभावित होकर। प्रश्न नंबर 46, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर, जो अशिक्षित था। प्रश्न नंबर 47, अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी। प्रश्न नंबर 48, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल।
प्रश्न नंबर 49, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने। प्रश्न नंबर 50, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और हमारे 4 वेद हैं। कितने हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। क्वेश्चन नंबर 51, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रश्न नंबर 52, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? सन 1951 में। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तो ज़रूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 53, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 54, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ, जो ओ रक्त समूह है वह सर्वदाता कहलाता है। प्रश्न नंबर 55, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। और सबसे बड़ी हड्डी फीमर की, जो जांग की बोलते हैं। प्रश्न नंबर 56, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी हमें प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 57, मादा एनाफ्लीजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया रोग होता है। प्रश्न नंबर 58, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रश्न नंबर 59, प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। प्रश्न नंबर 60, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था सर्वप्रथम कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। प्रश्न नंबर 61, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। जो आकाश में दूरी नापी जाती है वह प्रकाश वर्ष के द्वारा ही नापी जाती है, जिसे खगोलीय दूरी बोलते हैं। प्रश्न नंबर 62, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर पंजाब में। प्रश्न नंबर 63, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। प्रश्न नंबर 64, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 65, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। प्रश्न नंबर 66, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 67, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा वायुमंडल की परतें, लेयर ऑफ एटम्स, आगरा में स्थित है। प्रश्न नंबर 68, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर में की गई थी। प्रश्न नंबर 69, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 70, खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। प्रश्न नंबर 71, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के। प्रश्न नंबर 72, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। प्रश्न नंबर 73, करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 74, जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 75, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 76, वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? दयानंद सरस्वती का, जो क्वेश्चन अभी हम ऊपर बता चुके हैं आपको। प्रश्न नंबर 77, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 78, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? नेताजी सुभाष चंद्र का। प्रश्न नंबर 79, आराम हराम है किसका नारा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि आराम जो है वो हराम है। प्रश्न नंबर 80, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने।
प्रश्न नंबर 81, मारो फिरंगी को नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने। प्रश्न नंबर 82, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, नारा किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। प्रश्न नंबर 84, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। प्रश्न नंबर 85, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का राजा राम मोहन राय ने किया था? सर्वाधिक प्रयास। प्रश्न नंबर 86, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न नंबर 87, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। प्रश्न नंबर 88, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी पूर्ण नाम। प्रश्न नंबर 89, गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। प्रश्न नंबर 90, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 91, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। प्रश्न नंबर 92, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रश्न नंबर 93, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक नाम बताइए? परमवीर चक्र। प्रश्न नंबर 94, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 95, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जिसे कंप्यूटर के जनक भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 96, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो रूस के थे। प्रश्न नंबर 97, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, जिन्होंने चंद्रमा पर सर्वप्रथम कदम रखा था। प्रश्न नंबर 98, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन? राकेश शर्मा थे, जो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। प्रश्न नंबर 99, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट, जो सन 1975 में छोड़ा गया था। 1975 में छोड़ा गया था। प्रश्न नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।